नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात शुरू करने से पहले दो शेर जिनका वास्ता उर्दू से है। एक शेर अख्तर शाहजहांपुरी का है। वो लिखते हैं, अभी तहजीब का नौहा न पढ़ना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तहजीब मतलब सभ्यता और नौहा मतलब उसकी श्रद्धांजलि, यानी जब तक उर्दू बोलने वाले बचे हुए हैं तहजीब की श्रद्धांजलि नहीं लिखी जाएगी। एक तरफ जो कहते हैं कि उर्दू बड़ी शीरीं जुबान है, बड़ी मीठी जुबान है, लेकिन दूसरी तरफ उर्दू के भीतर एक सौतेलेपन का एहसास भी है जो हसन काज़मी का एक शेर बड़े ठीक से बयान करता है। वो लिखते हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये दो शेर बताते हैं कि उर्दू को लेकर हमारी निगाह किस तरह बटी हुई है। लेकिन ये हिंदी या उर्दू का सवाल लेकर मैं क्यों आया हूँ? दो वजहों से। एक वजह तो जावेद अख्तर साहब का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान दिया गया ये वक्तव्य है जिसमें वो कहते हैं कि उर्दू या हिंदी जो है वो धार्मिक पहचानों की भाषा नहीं है। भाषाएं जो हैं धर्म के आधार पर बटी नहीं होती हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि उर्दू को लेकर चली सियासत भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की एक वजह थी। इन दोनों पे मैं लौटूंगा, लेकिन जो एक और वजह मेरे पास आज की चर्चा के लिए है वो ये भी है कि इस YouTube चैनल के आप तमाम लोग जो मित्र हैं इसको सुनते हैं, उनमें से एक सज्जन ने लंदन से बाकायदा पूछा है कि क्या मीर हिंदी के शायर हैं। मीर पे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, एक कार्यक्रम किया था, तो उनका सवाल है, कोई हैरानी या आक्रामक सवाल नहीं है, वो सहज जिज्ञासा है कि क्या मीर को हिंदी का शायर मानेंगे। मीर और गालिब अगर हिंदी के न मानेंगे तो किस भाषा के मानेंगे? उर्दू के तो हैं ही, लेकिन उर्दू से बाहर और शायद उर्दू से बड़ी उनकी दुनिया हिंदी में पसरी है। उर्दू अदब जिसको कहते हैं, ख़ास तौर पे उर्दू शायरी का हिस्सा देवनागरी में जितना लिखा पढ़ा जाता है शायद उतना अपनी रोमन या फारसी स्क्रिप्ट में नहीं, क्योंकि आजकल उर्दू को रोमन में भी लिखने का चलन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लेकिन मूल सवाल पे लौटे। मेरे लिए देखिए, गालिब और मीर को मैं उतना ही हिंदी का मानता हूँ जितना तुलसी और कबीर को मानता हूँ, जायसी और रसखान को मानता हूँ। ये सब लोग हिंदी के पुराने पौधे सब हैं। ये सच है कि उन लोक भाषाओं में कई बार मुझे दिक्कत होती है। मीरा को समझने में, कबीर के पुराने पदों को समझने में मुझे शब्दकोशों का या विद्वानों का सहारा लेना पड़ता है, किताबों की मदद लेनी पड़ती है। उर्दू शायरी को समझने में भी कई बार शब्दों के अर्थ जानने पड़ते हैं। इसके बावजूद हिंदी का मिजाज जो है, हिंदी और उर्दू बिल्कुल सगी बहनें हैं, जुड़वा बहनें भी आप कह सकते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि उर्दू कुछ मायनों में बड़ी बहन है। बल्कि दिलचस्प है कि जावेद अख्तर से पूछा गया संस्कृत और उर्दू की तुलना के बारे में, तो जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि संस्कृत तो बड़ी पुरानी भाषा है, उर्दू तो उसके सामने बच्ची है। लेकिन हिंदी इस उर्दू के सामने भी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। बल्कि हिंदी और उर्दू का जो इतिहास है, उर्दू को शुरू में हिंदवी भी बोलते थे और कई स्कूलों में बिहार के जो 18वीं 19वीं सदी में भाषा लिखी है, पढ़ाई की, वो हिंदी है जो असल में उर्दू है। तो ये जो हिंदी और उर्दू का घालमेल है, इस पे फिराक साहब ने पूरी किताब लिखी है, उर्दू साहित्य का इतिहास जो है, उसमें ऐसे सैकड़ों शब्दों का हवाला दिया है जिनमें एक शब्द उर्दू का है, दूसरा शब्द हिंदी का है। तो मेरे लिए अपने लंदन वाले दोस्त की जिज्ञासा का उत्तर तो ये है कि हाँ, बिल्कुल गालिब और मीर और इकबाल और फैज़ और फिराक मेरे लिए
हिंदी के ही शायर हैं, और हिंदी में बोलने वाले बहुत सारे लोगों के लिए, हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों के लिए वो हिंदी के ही शायर हैं। उर्दू के और भी शायरों के बारे में भी बात कह सकता हूँ, उर्दू के कथाकारों के बारे में भी बात कह सकता हूँ, और ये बात मैं किसी भावुकता के तहत नहीं कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल तार्किक स्तर पर प्रमाणित है कि जो भाषा हम बोलते हैं उसमें उतनी ही उर्दू घुली मिली है। असल में देखिए, उर्दू और हिंदी को अलगाने की एक सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई। ये सच है, 19वीं सदी के आखिर में उर्दू को और ज़्यादा फारसी और अरबी से भरा जाने लगा और हिंदी को तत्सम शब्दों की ओर ले जाया जाने लगा। ये खेल चला। इस सांप्रदायिक दृष्टि की वजह से ही शायद जावेद अख्तर कहते हैं कि उर्दू भी है जो पाकिस्तान के बनने की वजह बनी। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा पंजाबी बोलने वालों का हिस्सा रहा और उर्दू वहाँ की राजभाषा भले रही हो, लेकिन जब तक बांग्लादेश नहीं बना था उसका एक दूसरा हिस्सा बांग्ला बोलता था, और बांग्लादेश के बंटवारे के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उर्दू ठीक है वहाँ है, लेकिन अब भी वो पंजाबी से घुली मिली उर्दू है। तो यही हाल हिंदुस्तान में है। यहाँ की उर्दू हिंदी से बड़े करीब है, या यहाँ की हिंदी उर्दू के बड़े करीब है। जो बात हम बोलते हैं, जिस जुबान में हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ आने के पहले मैं जावेद अख्तर साहब की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, वो ये कि भारत के बंटवारा के पीछे उर्दू की राजनीति भी थी, क्योंकि असल में विभाजन की वजहें तो बहुत सारी रहीं। राम मनोहर लोहिया ने, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब की भूमिका लिखनी शुरू की। अब भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि वो एक स्वतंत्र किताब हो गई। वो किताब भारत विभाजन के गुनहगार के नाम से आई, भारत विभाजन के अपराधी। उनमें 8 तरह के गुनहगारों का जिक्र है, उसमें उर्दू का जिक्र नहीं है। सच तो यह है कि हिंदी और उर्दू जो विभाजन के गुनहगार थे उनकी साजिश की शिकार हुई और दोनों आम लोगों से कटती चली गई। आम लोगों की भाषा तो हिंदुस्तानी थी, और आज भी जो हिंदी हम बोलते हैं, इन दिनों बहुत सारे लोग हो गए हैं जो बहुत शुद्धतावादी आग्रह के साथ बोलते हैं कि हिंदी तो ऐसी हो जो संस्कृत निष्ठ शब्दों से बनी हो, तत्सम से बनी हो। लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल हार जाएंगे, उनको शब्द नहीं मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए, हम घर में रहते हैं, घर जो है हिंदी का नहीं उर्दू की परंपरा का शब्द हो जाता है। हम गृह में नहीं रहते हैं और हम दीवारों के बीच हैं। दीवार के लिए हिंदी में कौन सा शब्द आपके सामने है? दीवार जो है उर्दू का शब्द है। और हिंदी में अगर आपको लिखना होगा, बोलना होगा तो भित्ती। क्या आप बोल पाएंगे? भित्ती खड़ी कर दो, कौन समझेगा इस बात को? हमारे घर में दरवाज़ा होता है, फिर आप देखिए कि दरवाज़ा जो है वो उर्दू के चलन का शब्द है। हालांकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू में एक साथ खप जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा उसमें नहीं है। तो आप शुद्ध हिंदी में बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं गृह में रहता हूँ, द्वार खोल कर निकला और हाट पहुँचा जहाँ मैंने कुछ क्रय विक्रय किया। ये नकली लड़खड़ाती न समझ में आने वाली हिंदी किस काम की है? मैं घर में रहता हूँ, दुकान जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, वहाँ से सामान खरीद के लाता हूँ। मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, मेरे घर में 8 दीवारें हैं। तो ये ज़ुबान है, ये भाषा है। और उर्दू का भी यही हाल है। आप फैज़ को पढ़िए तो वो जग वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जग कहाँ से आता है? हम मेहनत कश इस दुनिया से, हम मेहनत कश जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक फूल, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। वहाँ जग वालों से है। और ऐसी जगहें और भी हैं जहाँ आप हैरान होकर देखेंगे कि अरे ये तो ठेठ हिंदी का शब्द है, जो उसको हिंदी में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उर्दू वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिंदी और उर्दू बिल्कुल मिली जुली भाषाएं हैं। उर्दू के जो शेर, एक बात जिस पे मेरा ध्यान गया, जावेद साहब ने कहा और सही कहा कि भाषाओं को धर्म के आधार पे बांटा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से हम वो काम कर रहे हैं।
अवचेतन में हमारे उर्दू जैसे मुसलमानों की भाषा बन गई है और हिंदी जो है वो पंडितों की भाषा बन गई है। आप पुरानी फिल्में या नई फिल्में देखिए, जो मुस्लिम बादशाह राजा होगा वो बादशाह कहलाएगा और जो हिंदू राजा होगा वो सम्राट कहलाएगा। शिवाजी जो संवाद बोलेंगे वो हिंदी में बोलेंगे और महाराणा प्रताप जो संवाद बोलेंगे वो उर्दू में बोलेंगे। शिवाजी वैसे हिंदी नहीं बोलते थे तत्समनिष्ठ, न महाराणा प्रताप या ये अकबर जो है वो उर्दू में बोलेंगे, अकबर उर्दू नहीं बोलते थे। महाराणा प्रताप ऐसे तत्समनिष्ठ हिंदी नहीं बोलते थे। हमने अपने दिमाग में बना रखा है और उस बांट दिया है। और ये बंटवारा जो है, मैं हैरान होता हूँ देख कर कि कई बार हमारे कवियों तक, बहुत प्रखर कवियों तक जा चुका है। जैसे आप विष्णु खरे को लीजिए। विष्णु खरे हिंदी आधुनिक समय के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बारीक निगाही वाले कवि, लेकिन उनकी कविता गुंग महल मुझे थोड़ी हैरान करती है। इस कविता में पंडितों और मौलवियों के बीच बहस चल रही कि अल्लाह की जुबान कौन है। कविता लंबी है, बहुत मार्मिक है, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विष्णु खरे जब बात करते हैं तो देखिए कैसे वो भाषा बदलते हैं। हिजरी 987-88 के दौरान दीवाने खास में जब इस बात पर मुबाहिसा हुआ, बहस चली कि खुदावंद की बनाई सबसे उम्दा शे अशरफ उल मखलूकात आदमजात की वाहिद पैदाइशी मुक़द्दस ज़ुबान क्या थी, यानी आदमी की पैदाइशी ज़ुबान क्या थी। तो काजी और उलमा इस पर यकराए थे कि अल्लाह की ज़ुबान अरबी है, जिसमें उसने कुन कहकर कायनात को वजूद बख्शा और किताबुल मुबीन को नबी पर तारी किया। ये आपको लगेगा कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं। ठीक अगला पैरा जो कविता का है, उधर ब्राह्मण और दूसरे दरबारी सवर्ण पूरी भयभीत विनम्रता किंतु क्षमा याचना भरी दृढ़ता से कहते रहे कि वेद जो सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ईश्वर विरचित ही हैं, चूँकि संस्कृत में हैं, जिन्हें नाम ही देवभाषा का दिया गया है, अतएव इस पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि परम ब्रह्मा किस वाणी में बोलता है। मंद स्वर में उन्होंने पाणिनि का भी उल्लेख किया। विष्णु खरे जाने अनजाने भाषा की जो सांप्रदायिकता है उसके शिकार हो गए। उन्होंने जब हिंदुओं की बात रखी, पंडितों की बात रखी, तो तत्समनिष्ठ संस्कृत में रखी और मौलवियों को बिल्कुल उर्दूनिष्ठ हिंदी में रखा। काश ये वो न करते, लेकिन क्या इससे उनकी कविता सहज रह पाती? सच ये है कि हमने अवचेतन में फांक बना ली है। इस फांक को तोड़ना होगा, और इस तोड़ने का तरीका ये नहीं कि आप हिंदू और उर्दू को अलग अलग करें, उनको इतना आपस में घुलाएं मिलाएं कि वो एक हो जाए। और कई बार वो इतने सहज ढंग से आती भी है। रश्मि रथी जो दिनकर का बहुत मशहूर काव्य है, उसकी मुख्य भाषा ठीक है कि संस्कृत है, लेकिन उसकी जो बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये जंजीर शब्द जो है वो कहाँ का शब्द है? तो दोस्तों, शब्दों की इस बहस में मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि बस बता सकूं कि हिंदी और उर्दू एक ही कोख से निकली भाषाएं हैं, लगभग हम उम्र हैं, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि शायद उर्दू ही कुछ बरस बड़ी निकलेगी। उर्दू का ही व्याकरण हिंदी में मोटे तौर पे चलता है, और उर्दू जो है शायद पहले के पुराने व्याकरणों से, मतलब भाषा का जो अंदाज है वो उर्दू का ही चलता है। भाषा जो है व्याकरण से बनती है, शब्दों भर से नहीं बनती है। और अंत में जो बात करना चाहता हूँ, एक कहानी जो है दो बांके भगवती चरण वर्मा की, उसमें बांके शब्द पे विचार किया गया है। बांके उर्दू का है कि हिंदी का है? कई लोग बांकपन की याद दिलाते हैं, कहते हैं कि तो उर्दू का शब्द है, और कई लोग बंकिम से बोलते हैं, बांके निकला है, हिंदी का शब्द है। तो इस बहस में न पड़े, दोनों एक ही धरती की जुबानें हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ती हैं। जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान की बंटवारे की जो बात कही, ठीक है, उसकी शिकार हिंदी और उर्दू हुई, उसकी जवाबदेह वो नहीं थी,
लेकिन उनको भी ये समझना होगा कि भाषा को धर्म से दूर रखने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई और लंबे अभ्यास की ज़रूरत है। शुक्रिया।